अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास फर्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास 12 टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हम इस बुक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स। A matrix is called row matrix if it has only one row। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, एक ही कितार हो, is called row matrix। वो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल m नाम है मैट्रिक्स का, m इज इक्वल टू 2 - 1 7। ये देखें, इधर हमारे पास अब एक ही रो है। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, हमारे पास रो एक ही होनी चाहिए, तो वो हमारा मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? ऑर्डर हमारे पास आ जाता है 1/3। एक रो है, 3 कॉलम है। अब जब रो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, हमें रो की तरफ ही हमारा सारा ध्यान होना चाहिए। हमारे पास रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो जाए। इसकी एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, जैसे a इज इक्वल टू 2 3 5 7। अब ये भी मेरे पास क्या है? रो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमारे पास रो ही है, लेकिन कॉलम की तादाद कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, इधर हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा? 1/4। अब ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में हमने सिर्फ रो को ही देखना है। हमारे पास जिस मैट्रिक्स की एक रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट चलती है कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद सिर्फ एक हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 2 0 1, n इज इक्वल टू 1 1 0। अब देखें, जैसे कि रो मैट्रिक्स में हम सिर्फ ध्यान अपना रो की तरफ रखते हैं कि कम से कम एक रो होनी चाहिए, मतलब रो एक ही हो। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास कॉलम एक ही हो, रोज चाहे जितनी मर्जी हो जाए। जैसे इधर मेरे पास R1 R2 R3 रोज़ मेरे पास कितनी है? 3 है, लेकिन मेरे पास कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इसका ऑर्डर अगर मैं फाइंड करूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास कहलाएगा 3/1। 3/1 मतलब 3 हमारे पास कितारें हैं इसकी, और एक मेरे पास कॉलम है। ऐसी n इज इक्वल टू 1 1 0। ये अदर एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स में हमने देखना है हमारे पास कॉलम एक ही हो, रोज़ की तादाद जितनी मर्जी हो जाए। आई होप आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम की तादाद के इक्वल ना हो, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। वैसे भी अगर ज्योमेट्रिकली शेप रेक्टेंगल की देखें तो उसकी आमने सामने के इजला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, मतलब चारों साइड की लंबाइयाँ जो हैं वो बराबर नहीं होती। सिमिलरली जैसे इधर अगर हम एक रेक्टेंगुलर की शेप बनाएं, तो ये चीज़ इसकी और इसकी लंबाई बराबर होती है, इसकी और इसकी लंबाई बराबर होती है, मतलब रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 2 3 1 -1 0 4, d इज इक्वल टू 7 8 9। ये आपका ए मैट्रिक्स जो है वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इधर देखें, हमने कंडीशन क्या लगाई है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ़ कॉलम के। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 1 2 3, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज कितनी है? 1 2। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और d इज इक्वल टू 7 8 9, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इट सेल्फ ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, लेकिन
ये एट द सेम टाइम आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ नंबर ऑफ़ रोज हमारी नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें तो हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ़ रोज देखे जाए तो हमारे पास 1 2 3 R1 R2 R3। सो हम कह सकते हैं m नॉट इज़ इक्वल टू n, मतलब m, पीछे मैं आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ा के आई हूँ कि रोज़ को m से डिनोट कर रहे होते हैं और कॉलम को n से, तो m डज नॉट इज़ इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ़ रोज नॉट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। ये हमारे थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये 3 टाइप्स है मैट्रिक्स की क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे पास मैट्रिक्स की, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड आ जाता है, स्टूडेंट डायरी आ जाती है, स्टूडेंट डेली रिपोर्ट आ जाती है। इस टाइप की जो रियल लाइफ एग्जांपल हैं वो हमें साथ साथ करनी चाहिए। आगे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज m इज इक्वल टू n। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, वो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप ज्योमेट्रिकली शेप देखें स्क्वायर की, तो कुछ इस टाइप की होती है ज्योमेट्रिकली शेप स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास चारों साइड की लंबाइयाँ बराबर होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज देखें, जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे a इज इक्वल टू 0, ये 0 जो है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है? यस, नंबर ऑफ रो भी मेरे पास R1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे पास C1, मतलब एक ही रो है और मेरे पास एक ही कॉलम है, तो ये हमारा क्या कहलाया? स्क्वायर मैट्रिक्स। अदर एग्जांपल देखें, b इज इक्वल टू 2 5 -1 6। अब इधर देखें, नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी है? 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2। इधर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। m मेरे पास 2 है और n मेरे पास आल्सो 2 है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, c इज इक्वल टू 1। इधर भी मेरे पास रोज भी एक ही है और कॉलम भी एक है, मतलब इसके स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ये एग्जांपल आ जाती है। 3 एग्जांपल्स हैं। आई होप इन एग्जांपल के थ्रू आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा कि जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, वो हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का नेम मैंने लिखा हुआ है। अ मैट्रिक्स P इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0, मतलब आपकी हर एंट्री 0 पर मुश्तमिल हो, वो आपकी नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब P इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो ये इटसेल्फ हमारे पास हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। लेकिन ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि इसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो 0 पर मुश्तमिल हैं। ऐसी अदर एग्जांपल अगर हम लें, a इज इक्वल टू 0 0, तो ये भी आपके पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और इटसेल्फ इधर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। अब देखिए, आपने स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा है। आप नेक्स्ट जितनी टाइप्स पढ़ते जाएंगे, आपको बहुत से मैट्रिक्स उन टाइप्स के अलावा भी नज़र आएंगे कि ये स्क्वायर भी है, ये रेक्टेंगल भी है। मज़ीद टाइप्स में आपको पिछली वाली टाइप्स भी क्लियर होती जाएंगी। ऐसी अदर एग्जांपल अगर हम लें, m इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, इधर भी मेरे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी है, लेकिन साथ साथ इसके ये इटसेल्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इधर नंबर ऑफ रोज डज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। अब देखें ऑर्डर ऑफ p। ऑर्डर ऑफ p क्या है? 2/2। 2/2 है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m 2/3, मतलब इधर नंबर ऑफ रोज नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। और ऑर्डर ऑफ a मैट्रिक्स 2/1। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हैं? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स तो हैं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाते हैं।
और ये आपके पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो कहता है यूज ऑफ नल मैट्रिक्स। द नल मैट्रिक्स इज यूजफुल एज इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। अब मैं इसका यूज़ बता रही हूँ कि कहाँ होते हैं, कि नल मैट्रिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 ही है। और एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है कि कोई भी नंबर उसमें ऐड करते जाओ, उस नंबर में कोई चेंजिंग ना हो। जैसे 1 + 0 है तो वो 1 ही रहेगा, 2 + 0 है तो वो 2 ही रहेगा। तो 0 हमारे पास इटसेल्फ एडिटिव आइडेंटिटी होती है ऑफ एनी मैट्रिक्स। द एडिशन ऑफ नल मैट्रिक्स टू एनी मैट्रिक्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ 2 1 0 3 प्लस कर देती हूँ साथ में नल मैट्रिक्स के। मतलब ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स मेरे पास है जो कि नल मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या आएगा? 2 + 0 2, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 3 + 0 3। अब देखें नल मैट्रिक्स जो मैंने आपको इस्तेमाल बताया है